बाजार और रेस्टोरेंट्स वाला चिकन चाउमीन अपनी जगह, मगर यही रेसिपी अगर आप लोग घर में बना लेते हैं ना तो कम पैसों में आपको बेस्ट क्वालिटी तो मिलेगी ही। जायकेदार चिकन चाउमीन ढेर सारा तैयार होगा जिससे पूरी फैमिली ही खुश हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, चिकन चाउमीन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं तो बाजार से 100 गुना बेहतर चिकन चाउमीन घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। ये जायकेदार चिकन चाउमीन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो झटपट मज़ेदार सा चिकन चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले तो सब्जियों को प्रिपेयर कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, सब्जियों में डाल रही हूँ मैं गाजर, एक मीडियम साइज़ की है, जूलियन शेप में काट लें। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने एक बड़ी शिमला मिर्च लेनी है, बीज निकालने के बाद इसे भी लंबा लंबा पतला सा काट लें। एक मीडियम साइज़ का प्याज भी डलेगा जिसे आप लोगों ने पतले से स्लाइस में काट लेना है। बंद गोभी के तो ऑलरेडी ही स्लाइस बन जाते हैं, यानी कि ये जूलियन शेप में कट जाती है, बस बारीक बारीक सी कटिंग करें। अच्छा, एक पाव चिकन का भी इस्तेमाल करूँगी, तो ये एक चिकन का फिले है जिसे दरमियान में से मैंने कट कर लिया है। अब बारीक बारीक से इसके भी पीसेस कर लें और इसे एक बोल में शिफ्ट कर लें। तो देखिए, सारी चीज़ों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने करना है यहाँ पर चिकन को मैरिनेट। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये सोया सॉस से शामिल कर देंगे। 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोग 1/4 टीस्पून भी डाल सकते हैं। 2 चुटकी के बराबर ही इसमें शामिल करूंगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर और डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के करीब। मैदा ऐड नहीं होगा, कॉर्नफ्लोर ही डालें। चिकन की मैरिनेशन में मैं 1 अंडे की सफ़ेदी भी शामिल करूंगी। बस यही चीज़ें डालेंगी जी, बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये सारी कोटिंग चिकन पर अच्छे तरीके से चिपक सी जाएगी। 10 मिनट के लिए ही सिर्फ इसे मैरिनेट करेंगे, तो मैं इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। चिकन मैरिनेट हो चुका है, चलते हैं नूडल्स को बॉयल करने की तरफ। तो एक पतीली या कढ़ाई में अच्छा खुला पानी डालें। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा ना, आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून के करीब नमक और फिर इस पर शामिल करेंगे नूडल्स या फिर स्पैगेटी। मैं एक पूरा पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन वज़न में देखें तो 400 ग्राम के बराबर है। तो गर्म पानी में नूडल्स को मैंने ऐसे ही डाल दिया है, आप चाहें तो तोड़कर भी शामिल कर सकते हैं। जैसे जैसे पानी गर्म होगा ना, नूडल्स पानी में डिप होते जाएंगे। बस जैसे ही नूडल्स पानी में डिप हो जाएं, आप इसे मिक्स कर लें। क्या होगा, ये आपस में चिपक से जाते हैं, तो मिक्स करना लाजमी है। 7 से 8 मिनट के लिए ही नूडल्स को बॉयल करें, इतना कि ये 90% तक गल जाए। नूडल्स को ओवर कुक कभी भी ना किया करें और नूडल्स को बॉयल करता छोड़कर भी ना जाया करें। इससे क्या होगा, नूडल्स ओवर बॉयल हो जाते हैं, फिर आपस में चिपक से जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते। तो देखें, 7 से 8 मिनट में ही नूडल्स अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। बस गर्म पानी से नूडल्स को निकालें और ठंडे पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लें। तो गर्म नूडल्स को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इनका कुकिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा, दूसरे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो जैसे ही नूडल्स ठंडे हो जाएंगे, लगाएंगे इस पर 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से नूडल्स पर लग जाएगा, जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। आप 1 से 2 दिन के लिए इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे निकालें और नूडल्स बना लें। अच्छा, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, उसे हमने फ्राई करना है। तो क्या करेंगे, 1 कप कुकिंग ऑयल गर्म कर लें और मैरिनेटेड चिकन इस तरीके से आप ऑयल में डाल दें। तो जैसे ही चिकन का कलर हल्का सा चेंज होगा, स्पैचुला की मदद से चिकन को खोलते जाएं, क्योंकि ये आपस में चिपक से जाएंगे। इसमें डाला है हमने कॉर्नफ्लोर और अंडे की सफ़ेदी। बड़ी आसानी से ये खुल जाएंगे, पीसेस अलहदा हो जाएंगे। बस अब कुछ भी नहीं करना, जब तक लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए चिकन को फ्राई कर लें। और जैसे ही चिकन पर प्यारा सा गोल्डन कलर आया, बस मैं इसे ऑयल से निकाल लूँगी और इसे अलहदा प्लेट में रख लें। अब जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया था, उसी ऑयल में से तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल कढ़ाई में डाल देंगे। ऑयल पहले से ही गर्म है, तो 1 टेबलस्पून के करीब इसमें कुटा हुआ या फिर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लहसुन डालें और 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लें। लहसुन पर कोई कलर नहीं आना चाहिए। बस जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, आप इसमें डाल दें प्याज, जो कि हमने काट कर रखा हुआ था 1 अदद। सबसे पहले प्याज डालेंगे क्योंकि ये हार्ड होता है। अच्छा, प्याज को भी ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 मिनट के लिए ही फ्राई करें।
फ्लेम को हाई कर लें क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग हाई फ्लेम पे होती है, मगर मैं क्योंकि इंडक्शन कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होती। अगर आप गैस पे बना रहे हैं ना तो फुल फ्लेम पे ये काम करें। 1 मिनट के बाद मैं इसमें सारी सब्जियां ऐड कर दूंगी, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते ही हम इसमें डालेंगे कुछ मिर्च मसाले। अच्छा, सब्जियों को हमने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। तो 1 टीस्पून में डालने लगी हूँ नमक। इसके बाद डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून। काली मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी मैं ½ टीस्पून। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो इसे स्किप कर दें। इसके अलावा शामिल करेंगे सादा केचप, तकरीबन 4 टेबलस्पून डाल दें, और डालेंगे इसमें सोया सॉस 2 टेबलस्पून के करीब। सब्जियों में चिली सॉस का भी इस्तेमाल करूंगी तो 2 टेबलस्पून चिली सॉस भी डाल दें। मैं सिरका नहीं डाल रही, अगर ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो फिर 2 टेबलस्पून सिरका भी डाल दें। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर ले, वेल कंबाइन कर ले। बस मैंने मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर ली है। अब आधा कप पानी लेंगे और शामिल कर देंगे। इससे एक सॉस बनेगी जो कि नूडल्स पर चिपक सी जाएगी और बेहतरीन सॉसी नूडल्स तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो पानी डालने के बाद जैसे ही सब्जियों में बॉयल आया, मैं इसमें डाल दूंगी स्पैगेटी। पानी को मुकम्मल तौर पर ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। स्पैगेटी माशाल्लाह से देखें कैसी खिली खिली सी बनी है, आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकी। फ्राई किया हुआ चिकन शामिल कर दें, बस अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप लोगों ने नूडल्स की मिक्सिंग कैसे करनी है, एक साइड से आप स्पैचुला लेकर जाएं और सेंटर में से निकालें। इस तरीके से क्या होगा, स्पैगेटी या नूडल्स टूटेंगे भी नहीं और अच्छे तरीके से कोट भी हो जाएंगे। आप 2 चम्मच का भी इस्तेमाल करते हुए इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो मज़ीद सिर्फ 2 मिनट के लिए ही नूडल्स को मिक्स करते हुए अगेन गरम कर लें। बस जी, बेहतरीन सा चिकन चाउमीन तैयार है। अगर आपके बच्चों का ये फेवरेट है ना तो रेसिपी को बनाना तो बनता है। बच्चे तो बच्चे, बच्चों के अब्बा भी प्लेट लेके आ जाएंगे, ये कोई इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा। माशाल्लाह से खिले खिले से नूडल्स हैं और चिकन जो हमने इसमें फ्राई करके डाला है एकदम सॉफ्ट है, मुंह में घुलता जाएगा। सब्जियां भी खिली खिली हैं और इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी इंस्टेंट मगर बेहद टेस्टी बीफ पाया की ऐसी रेसिपी जो कि जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाएंगे और जायकेदार भी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो देसी स्टाइल में बने हुए बीफ पाए खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मगर क्या है, इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जो कि खाने में तो मज़ेदार होगी ही, बनाने में इसे टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलें फिर ये जायकेदार बीफ बोंग पाया बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो एकदम ढाबा स्टाइल पाए बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने पाए ले लिए हैं। बीफ पाए का इस्तेमाल कर रही हूँ, बड़े जानवर के हैं मगर जानवर का साइज ज़रा छोटा था इसलिए ये आपको छोटे नज़र आ रहे हैं। 2 अदद पाए ले लिए हैं जिन्हें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर दिया है। बीफ पाया के साथ मैं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास है बीफ। तो मैंने यहाँ पर मछली का गोश्त लिया है, या जिसे बोंग का गोश्त या फिर जिसे रान का गोश्त भी कहा जाता है। आधा किलो के करीब है, ये डालेंगे तो टेस्ट अमेजिंग बनेगा। तो ये तकरीबन आधा किलो के करीब ही बोटियाँ हैं, थोड़े बड़े साइज़ में मैंने इनकी कटिंग करवा ली है। चलें जी, टोटल कुल मिलाकर इनका वज़न अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 किलो के बराबर है। पाए मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप पतीले में भी बना सकते हैं मगर क्या है, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। पाए डाल दिए मैंने प्रेशर कुकर में, साथ के साथ 2 अदद प्याज हैं मीडियम साइज़ के, रफली सा काट कर डाल दिया है। यहाँ पर तकरीबन 12 से 13 कलियाँ हैं मेरे पास लहसुन की, जिन्हें छील कर मैंने साबित ही ऐड कर दिया है। अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लहसुन डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 छोटे साइज़ के टमाटर हैं, टमाटर का टॉप निकाल लें, 2 हिस्सों में डिवाइड करें और शामिल कर दें। साथ के साथ इसमें डालेंगे नमक, तो 1 टीस्पून अभी शामिल कर रही हूँ। हल्दी डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून। मेरे पास तीखे वाली लाल मिर्चें हैं तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। बीफ पाया में अच्छा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून भर के मोटा कूटा हुआ धनिया इस्तेमाल करूंगी। ½ टेबलस्पून डालूंगी मोटा कूटा हुआ ज़ीरा। ये दोनों चीज़ें भुनी हुई नहीं है, बस मैंने इन्हें मोटा मोटा सा कूट कर डाला है। अच्छा, पानी शामिल कर दें। पानी आप लोगों ने इतना डालना है कि पाए इसमें डूब से जाए। मैं तकरीबन 2.5 से 3 लीटर के बराबर पानी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे प्रेशर कुकर का साइज़ ही इतना है। अगर पानी कम पड़ गया तो मज़ीद ऐड कर लेंगे।
पाई की खुशबू को बढ़ाने के लिए, शोरबे में अच्छी खुशबू के लिए और जायका पैदा करने के लिए मैं डालूंगी इसमें कुछ खड़े गरम मसाले। तो 2 अदद बड़ी इलायची का इस्तेमाल करूंगी। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें 2 अदद बादियान के फूल। ये आप लोगों ने लाजमी डालने हैं, इससे शोरबा बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनेगा। 4 अदद लौंग शामिल कर दें और इसके अलावा डालेंगे दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े हैं, तकरीबन 1 इंच के बराबर, ये शामिल कर दें। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और कवर लगाकर तकरीबन मैं 1 घंटे तक इन्हें पकाऊंगी। पहले 5 मिनट के लिए इन्हें हाई फ्लेम पे रखूंगी और 5 मिनट के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें और 1 घंटे तक इन्हें पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आज पाए बनाने का आपको इंस्टेंट तरीका बताने लगी हूँ, तो इसमें डबल काम नहीं है कि पहले पाए उबालें, पाए जब बॉयल हो जाए तब मसाला भूनें, फिर उसमें पाए डालें। एक दफ़ा मेरे तरीके से पाए बना कर तो देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो 1 घंटे के इंतज़ार के बाद अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेंगे, प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है। तब आप लीड उठाएं और अब आप पायों को चेक कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाए तो मैं बीफ के इस्तेमाल कर रही थी, मगर ये छोटे साइज़ के पाए थे, यानी कि छोटे जानवर के थे, जिससे ये जल्दी से गल कर तैयार हो गए हैं। अब मैंने कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पर टमाटर के छिलके हैं ना, उन्हें रिमूव कर दूंगी। टमाटर के छिलके ना तो खाने में अच्छे लगते हैं और ना ही शोरबे में तैरते अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको स्मूथ और सिल्की ग्रेवी चाहिए तो फिर टमाटर के छिलके रिमूव कर दें। पाए तकरीबन यहाँ पर गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं और जो मैंने इसमें गोश्त ऐड किया था ना मछली का, बोन का, उसे गलने में देर ही कितनी लगती है। बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का मीट होता है, जल्दी से गल कर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने पाए कढ़ाई में शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि पाए की मैंने करनी है अच्छे तरीके से भुनाई। और तो बीफ पाया की भुनाई के लिए आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है, आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं। बस अब अच्छे तरीके से बीफ पाए को भून लें। जो टमाटर प्याज आपको तैरते नज़र आ रहे हैं ना, जब आप भुनाई करेंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएंगे, शोरबा गाढ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, 7 से 8 मिनट लगाकर पाए को अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे ही आप बीफ पाया भून लेंगे, रोगन यानी कि तरी ऊपर तैरने लगेगी, इसका मतलब है कि ये अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो माशाल्लाह से जैसे ही आपको ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर नज़र आने लगेगा, अब इसमें डालूंगी मैं रेस्टोरेंट की एक ख़ास सीक्रेट चीज़, और वो है दही। दही आप लोगों ने डालनी है। बहुत ही क्रीमी जायकेदार शोरबा बनकर तैयार होगा। आप एक दफ़ा बना कर तो देखें। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा कप ही दही का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से फेंट कर ऐड कर दें और मिक्स कर लें। फ्लेम को अभी भी मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। साथ के साथ डालेंगे इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें कट लगाकर डालें, ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। इसके अलावा मैं एंड में शामिल करने लगी हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, तो 1 टीस्पून डाल दें। इसके अलावा डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, वो भी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। तो ये दोनों मसाले आप लोगों ने आखिर में डालने हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करें और अब पायों को दम पे लगा दें। जैसे चावल को दम पे लगाते हैं ना, बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें पकने के लिए छोड़ दें और फिर आप इनका ज़रा रिजल्ट चेक करें कि कितना शानदार टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के दम के बाद अब आप लोग ज़रा बीफ पाई की लुक को तो चेक करें। लग रहे हैं ना टेस्टी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। आखिर में डाल देंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप लोग कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं अगर आप लाइक करते हैं। माशाल्लाह से ज़रा शोरबा चेक करें, बेहतरीन ग्रेवी बनी है, गाढ़ा शोरबा तैयार हुआ है और पाए तो जैसे आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। ये मज़ेदार बीफ पाए बनाकर आप ब्रेकफास्ट में, लंच या डिनर में सर्व करें। उबले हुए चावल के साथ, नान के साथ, चपाती या फिर पराठे के साथ खाएं, मगर एक बार तो लाजमी बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार रेसिपी है, सर्दियों की सौगात है। इंशाल्लाह ताला ये आपको भी पसंद आएगी।